तो नमस्कार दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे और आप में से बहुत सारे लोग यूपीएससी निकाल कर आईएएस आईपीएस कलेक्टर बनना चाहते होंगे। पर आपको लगता होगा कि ये एग्ज़ाम हलवा है। तो याद रखो, ये एग्ज़ाम हलवा नहीं, ये एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एक बात आपके दिमाग में फिट कर लो, ये एग्ज़ाम कोई हलवा नहीं है। ये एग्ज़ाम ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो अगर आप फुल डेडिकेटेड हो, मतलब आप कोई भी चीज़ नहीं कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ कर रहे हो, इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आप फुल डे प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हर दिन 12 घंटे किस तरह से पढ़ सकते हो इस एग्ज़ाम के लिए। बहुत एक जो नॉर्मल रूटीन होता है ना, वो मैं बनाने वाला हूँ, किस तरह से आप टाइम टेबल बना सकते हैं। जैसे कि सपोज आप सुबह 6 बजे उठ गए और सिर्फ आधे घंटे में स्पीड से बाथरूम जाना है, टॉयलेट जाना है, नहाना है, ये तीनों चीज़ें। बाथरूम जाना इंपॉर्टेंट होता है, मतलब वो बाथरूम जाना मतलब क्या, नहाना है, टॉयलेट जाना है और ये करने क्या बोलते हैं, ओके, और ब्रश करना है। ये तीनों चीज़ें आधे घंटे में होनी चाहिए। कौन सी? ब्रश करना, टॉयलेट जाना और नहाना। ये तीनों चीज़ें सिर्फ 6 और 6:30 के बीच में हो जानी चाहिए। करेक्ट 6:30 बजे आप अपने स्टडी टेबल पर बैठने चाहिए और सुबह का जो फ्रेश माइंड होता है उसमें आपको करीब करीब 4 घंटे पढ़ना है। 6:30 से 7:30, 8:30, 9:30, 10:30 तक, मतलब करीब करीब 4 घंटा फ्रेश माइंड से नॉन स्टॉप पढ़ना है। 10:30 जैसे ही बज जाते, उसके बाद आपको 1.5 घंटे का ब्रेक लेना है, नाश्ता करना है, अगर भूख लगे तो खाना है। उसके बाद 12 बजे फिर से आपको 12 से 4 तक लगातार 4 घंटे पढ़ना है। 4 घंटे पढ़ना है तो 4 बजे ब्रेक लेना है, कुछ खाने का मन कर रहा है तो खाना है, उसके बाद सो जाना है आराम से। 6 बजे उठना है और 6 से 10 तक फिर से 4 घंटे आपको पढ़ाई करनी है और फिर से 10 बजने के बाद आपको सो जाना है और सुबह 6 बजे उठने के बाद फिर से यही रूटीन फॉलो करना है। पर ये 4-4 घंटे के जो 3 स्लॉट है ना, इसमें पूरा का पूरा आपको झोंक देना है पढ़ाई को। इन जो 3 स्लॉट बनाए हैं हमने 4-4 घंटे के, उसमें से एक भी सेकंड, उसमें से एक भी मिनट आपका फालतू नहीं जाना चाहिए। हर एक सेकंड पर, हर एक मिनट पर आपका ध्यान होना चाहिए। एक भी मिनट भी आपका यहाँ पर फालतू नहीं जाना चाहिए। अगर आप इस तरह से अगर कम से कम 3 साल मेहनत कर सकते हो, कम से कम 3 साल आप इस तरह से पढ़ाई कर सकते हो, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। वरना आप इस एग्ज़ाम को इस जन्म में क्या, अगले जन्म में भी क्रैक नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस एग्ज़ाम बहुत टफ है एग्ज़ाम। और इसको क्रैक करने के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेशन लगता है, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी लगती है, बहुत ज़्यादा इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हार्ड वर्क लगता है। तो ये 12 घंटे का जो मैंने रूटीन बोल रहा हूँ, वो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स दिखने मिलेंगे। और ये 3 साल की जब आप पढ़ाई करेंगे ना, मतलब कंटिन्यूस 3 साल इस तरह से पढ़ेंगे ना, तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और याद रखो, पढ़ते वक्त हमेशा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होना चाहिए दिमाग में कि क्या मैं जो पढ़ रहा हूँ वो यूपीएससी के एग्जाम में आ सकता है क्या। जो आता है वही पढ़ो, बाकी कुछ भी मत पढ़ो। पहले देखो पेपर का पैटर्न कैसा है, प्री का पैटर्न कैसा है, मेंस का पैटर्न कैसा है, इंटरव्यू में किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, ये देखो और उस हिसाब से प्रिपरेशन करो। नहीं तो आ रहा है एग्जाम में एक और आप पढ़ रहे हो दूसरा, उसका कोई भी फायदा नहीं है, उसका कोई भी उपयोग नहीं है। याद रखो। तो पढ़ने का तरीका भी आपको सीखना पड़ेगा कि पढ़ना कैसे होता है, ये भी एक कला है। सिर्फ 12 घंटे कुछ भी पढ़ोगे तो कभी भी सिलेक्ट नहीं होगे। 12 घंटे क्या पढ़ना है ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पूरे पूरे सारे एग्जाम पैटर्न को देख लो और उसके बाद इस तरह से आप डेली 12 घंटे पढ़ सकते हो। आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा रिजल्ट। अगर नहीं मिलेगा तो खुद में काम करने की एक हैबिट डेवलप हो जाएगी।